अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जैसा कि आपने देखा कि अभी जमशेद दस्ती साहब की एक वीडियो वायरल है। उसको मैं क्या कहूँ, मतलब इतना गिर चुके हैं लोग, इतना गिर चुके हैं कि वो अपनी ज़ौजा के लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। शर्म आनी चाहिए भाई। तू किसी केस में अगर मुलविस है या नहीं है, सच या झूठ, कोर्ट में पेश हो जा। तेरे घर पे पुलिस रेड ही क्यों करेगी? तू कोर्ट में पेश क्यों नहीं हो रहा? तू भागता फिरेगा, नवाबी है, कोई मफरूरी किसी काम की है, कोर्ट में पेश हो जाओ। कोर्ट रिलीफ तो दे रही है तुम्हें, जाके पेश हो जाओ कि सर ये मैं पेश हो गया हूं और बताया भी क्या मसला है। कोई इतने लंबी लिस्ट वकीलों की इनके पास है भाई, जाके पेश हो जाओ। और ये बेगर्तियां करना छोड़ दो। ये बुरी बात है कि तुम अपने मुल्क को किस कदर बदनाम कर रहे हो औरतों तक पर। तुम तो हो वैसे भी कितने बड़े महा झूठे हो तुम। तो फिर तुम्हारी मैं पीटीआई वालों से बोलूंगा, फिर इसकी सारी बातों को मान लिया जाता है जो इसने इमरान खान पे इल्जामात लगाए। इवन नशई तक उसने बोला है कि हीरोइन पीता है। अस्तगफिरुल्लाह, कि मैंने तो कभी भी बात सुनी तो हमने भी है लेकिन कभी बोली नहीं है। किरदार पे मैं इसलिए अब क्या बोलूं, किरदार तो उसको सबका ही पता है कि उसकी ऑडियोज ने कभी उन ऑडियोज को चैलेंज नहीं किया है। मतलब अपनी औरतों को तुम भाई, अगर किसी के घर में कुछ होता है ना, अपनी औरतों को ऐसे सामने पेश नहीं कर देता है। उस्मान डार की वालदा, उसी के मोहल्ले की खातून, एक जो एमपी भी शायद रही है पीटीआई की, उसने उनका बताया कि उनका मूड और उनका लबो लहजा, या बस मैं नहीं चाहता हूँ, बड़ी बुजुर्ग औरत है, ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। और उन्होंने साफ कहा है कि ये खातून ऐसा किसी भी हद तक जा सकती है। उस्मान डार की वालदा के लिए कहा उसने। ये है लुबे लुबाब। इसी तरह जमशेद दस्ती का तो किरदार ही कैसा है, कभी शराब की बोतलें, कभी भाई ये दौर जदीद दौर है, बकौल खान साहब के सोशल मीडिया का दौर है। 2 मिनट में तुम वीडियो बनाओ। शराब की बोतलों का इसने इल्जाम लगाया, उसके बाद इसने कितने घटिया घटिया इल्जाम खान साहब पे खुद लगाया है। मान लो फिर उसको भी कि वो सच बोल रहा है, या ये बोलो तब भी वो झूठा था और आज भी वो झूठा है। वो अपने मुफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे आदमी के जो है ना, बात पे भरोसा भी नहीं किया जाता। ये बड़े गंदी डटी पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं वो है। वो एक अफशन लतीफ घूम रही है 2019 से, वो तो सीधा क्लेम कर रही है कि मेरे साथ ये हुआ है। कभी उस पर पीटीआई वालों ने ट्वीट मारी है, सोशल मीडिया पे आवाज उठाई है? बेगरते के बच्चों ने इतना ही शिद्दत के साथ उसके लिए आवाज उठाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे खिलाफ बात कर रही है। उस पर तो हमने बोला था ज्यादा ना तहकीकात कराओ। उस बेचारी का तो कोई सुन ही नहीं रहा है, ना कोई कोर्ट सुन रहा है, ना कोई इदारा सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। इसी तरीके से बिल्कुल जो है वो इसकी आजादाना तहकीकात। अब तुम्हें तहकीकात भी अपनी मर्जी की चाहिए। मसला तो ये है, तुम्हें तहकीकात के लिए क्या चाहिए? तुम्हारा ही कोई बंदा जो है ना तहकीकात करे और क्लीन चिट तुम्हें दे दे तो वो तहकीकात। अगर उसने बोला नहीं है मुलविस है, तुमने कल उसकी मां बहन कर देनी है। तुम्हारा तो ये हाल ये हो गया, जो तुम्हारी तरफ से बोलेगा वही अच्छा है, बाकी जनाब सब गलत हैं, सब चोर हैं। वो साला खुद मुकर गया जो इनको तुमको बता के गया कि नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, फलाना चोर है। वो बोलता मुझे तो पता ही नहीं था। 3.5 साल साला हेलीकॉप्टर में, सिर्फ वो 54 रुपए किलोमीटर वाले हेलीकॉप्टर में सफर करता रहा है, उसको पता ही कुछ नहीं था। वो तो ये बोलता था कि मुझे तो पता ही, मेरी बीवी बताती थी कि मैं वजीर आजम हूं। उसकी बातों को तुम यकीन कर रहे हो। अबे तुम लोगों का लेवल, तुमने उसे खुदा माना है, नाउजो बिल्ला, पता नहीं क्या बना दिया है तुमने उसे। उसकी बातों को यकीन कर रहे हो, जो सुबह कुछ बोलता था शाम को मुकर जाता था। झूठे के तुम पैरोकार हो, तो झूठे ही तुम्हें पसंद भी हैं। इसी किस्म के लोग पसंद हैं जो अपनी इज्जत तार तार करवाएं और बड़े फख्र से करवाएं। कोई गैरतमंद आदमी होता ना, कभी ऐसा नहीं करेगा कि अपनी बीवी की वीडियो बनाए, हाँ भाई बना दे जरा, और अपनी बीवी पे इल्जामात लगवाए। बेशरम और बेगैरत आदमी ये काम करते हैं। जाओ कोर्ट में पेश हो जाओ, तुम्हें अदालतें रिलीफ दे तो रही हैं, जजेस भी तुम्हारे तगड़े वकला हैं तुम्हारे पास। तुम तो इतने क्या बोलूं घटिया लोग हो कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कल तक जिसको ब्रोकर कहते थे आज तुम्हारा वो कैंडिडेट है। मरियम नवाज का वकील तुम्हारा आज कैंडिडेट है, तो आज अच्छा है। कल तक उसकी मां बहन करते थे, उसको बुरा भला कहते थे। ये मयार है तुम्हारी पॉलिटिक्स का। ये नजरियाती पॉलिटिक्स नहीं होती। मुफाद पर जैसे वो बुरे तो तुम भी घटिया।
वो घटिया तो तुम भी घटिया, दोनों ही घटिया ना। तो फिर फैसला आवाम को करने दो, इलेक्शन में जाओ। तुम्हें अपनी हार नजर आ रही है। इल्जाम कभी फौज पे इल्जाम, कभी आर्मी चीफ का तैयारा गिरा दे, हादसे का शिकार बता देते हो, कभी कुछ बता देते हो। एफआईए, मुझे नहीं पता कि एफआईए में इनके कौन ऐसे मुजरात हैं, इनके कौन से हिमायती बैठे हैं जो इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज करते हैं। मुझे भी एफआईए ने बुला लिया था और मुझ पर चार्ज क्या लगाया, मुल्क दुश्मनी का। जरा मेरी टीएन तो देखो, जब से मैं ट्विटर पर हूं मुझ पर इल्जाम लगाया एफआईए ने। शर्म तो आई नहीं उनको कि मैंने मुल्क दुश्मनी की है। इस हद तक मुझे तो फौरन नोटिस कर दिया जनाब। करें ना, ये तो खुल्लम खुल्ला बकवास कर रहे हैं। कहां है तुम लोगों के नोटिस? एफआईए का डीजी क्या कर रहा है? साइबर क्राइम की टीमें क्या कर रही हैं? पकड़ती क्यों नहीं है इन लोगों को? समझ में नहीं आता इतना रिलीफ क्यों दे रखा है। ये तो आर्मी चीफ को भी चाहिए। मेरी आर्मी चीफ से अपील है, इसको बहुत संगीन हुई, ये बहुत हद तक जा रहे हैं, इनको रोका जाए। अभी तो ये ग्राउंड पे नहीं है, ग्राउंड पे आओ जरा। तुम्हारा कैंडिडेट में इतनी हिम्मत है, अपने हलकों में जाए ना जरा। इलेक्शन शुरू हो गए, 2 बंदे इनके बुलाओ, आओ जरा अपना मौके। तो इनकी हवा फूं हो जाती है। अफशान लतीफ के मामले में हवाएं उड़ जाती हैं इनकी। बेगैरती की हदों को छू चुके हैं। औरतों का इस्तेमाल इनसे करा लो। वो जी न्यू ईयर की देखें जी, लोग आजादी के लिए निकले ही आजाद है। कैसी आजादी? तुम्हारा मयार ये है कि 4 औरतें जमा करो, 4 मर्द करो, धमाल मारो तो 400 लोग तो तमाशबीन होते हैं उसके अंदर। तुम उसको जो है बोलते हो पब्लिक निकल आई। अबे पागल, औरतों का इस्तेमाल बेगैरत लोग करते हैं। वो बाहर बैठा हुआ है, वो इस्लामी टच, उससे कल सिर्फ इतना बोल दिया, ब्लॉक हट गया। ये तो डट के खड़े हुए। दूसरे की किसी की बातें बर्दाश्त नहीं है इन लोगों को। इस हद तक ये लोग डरपोक, मुफाहत परस्त, लालची, करप्ट, हर किस्म की करप्शन। ये तो करप्शन से भी दो हाथ आगे करें, इखलाकी तौर पे, किरदारी तौर पर ये गिर चुके हैं ये लोग। जैसा इनका लीडर ऐसे इनके भी किरदार। कभी इफ्तिखार दुरानी पे आवाज उठी तुम्हारी? बातें करा लो बस इनसे, बस जितवा दो। बस वजीर दूसरों को बोलते हैं वो वजीर। अबे भाई तुम्हें चाहिए तुम हर वक्त फौज के जो है ना बूट पॉलिश ये रहे हो हमेशा। आज उसी फौज को बदनाम करते हो तुम लोग। एहसान फरामोश लोग हो। वो इमरान खान तो है ही एहसान फरामोश। मियां साहब की तारीफें करके जगह ले ली, पैसे ले लिए। हर किसी की तारीफें करवा लो और उससे पैसे बटोरो। एटीएम का वादी है नंगा अब्बू का भिखारी साला, फौज के पीछे लगाया हुआ लोगों को। अबे पागल आदमी, कल तू ही बोलता था ना, हम बोलते थे। अब तू बोलता नहीं सादिक और अमीन हूं मैं। तो वो सादिक और अमीन है, बाकी सब फौज ने किया जी, सब फौज ने किया है। वो तैयारे किसने कराया? वो इमरान खान ने कराया। अबे उल्लू के पट्टे, तैयारे तूने गिराए। फौज बुरी है, फौज ताकतवर है, मुझे कुछ करने नहीं देती। तैयारे तेरे को गिराने के लिए फौज ने मतलब तेरे पास पावर दी। क्या बेवकूफों वाली बात करता है गधा साला। दिल तो चाह रहा, क्या बोलूंगी मैं। वोटर फैसला करेगा कि तुम सही हो या गलत हो। ये नमूनेबाजियां नहीं चलेंगी, झूठे इल्जाम नहीं चलेंगे, घटियापन नहीं चलेगा। औरतों को इस्तेमाल करने वाले लोगों शर्म आनी चाहिए। बेशर्म साले।